हेलो, हम देखने वाले एक स्टॉक मार्केट इंडाइसेस। तो इंडियन स्टॉक मार्केट इंडाइसेस में इंडाइसेस का मतलब यही है कि कंबाइंड बास्केट ऑफ मेनी स्टॉक। तो स्टॉक वैल्यू चेंज होगी तो इंडाइसेस का या इंडेक्स का वैल्यू भी चेंज होता है। तो इंडिया में मेजर जो एनएससी है, एनएससी का इंडाइसेस है निफ्टी। निफ्टी 50 में 50 स्टॉक रहते हैं, वो 14 सेक्टर से, डाइवर्सिफाइड सेक्टर से लिया जाता है। अभी ये निफ्टी 50 के कैलकुलेशन कैसे होते हैं, तो बेस ईयर पकड़ाए हैं 1996, जो 1000 से स्टार्ट किया। आज ऑलमोस्ट 24,000 पे ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी में जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल होता है, जो 50 कंपनी का टॉप परफॉर्मिंग कंपनी है जिसका हाईएस्ट मार्केट कैपिटल है, वो 50 कंपनी को इंडेक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तब आपकी निफ्टी की वैल्यू डिराइव होती है। तो इंडेक्स फैक्टर होता है 1000 डिवाइडेड बाय मार्केट कैपिटल इन 1995। तो इंडेक्स फैक्टर फिक्स है, जैसे मैथ्स में पाई अपना फिक्स रहता है 12.7। कोई भी एरिया निकालना है तो पाई हमारा वैल्यू सेम ही होता है, वैसे डेली आपका इंडेक्स फैक्टर सेम होता है। आपका मार्केट कैपिटल चेंज होता है बेस्ड ऑन आपका डिमांड एंड सप्लाई। तो मार्केट कैपिटल की डेफिनेशन है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट कैपिटल प्राइस। मार्केट प्राइस शेयर की चेंज होगी बेस्ड ऑन डिमांड सप्लाई। वैसा निफ्टी माइक्रो सेकंड में वेरी होता है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखता है। उसके बाद सेंसेक्स के ऊपर 30 डाइवर्सिफाइड कंपनी है 9 सेक्टर से, और सेंसेक्स में कैलकुलेशन जो है मेजर करना स्टार्ट किया 1978 से, जो 100 से स्टार्ट किया था। सेंसेक्स में टॉप 30 परफॉर्मिंग कंपनी है जिसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं इनटू इंडेक्स फैक्टर। तो इंडेक्स फैक्टर 1978 में फिक्स किया है 100 डिवाइडेड बाय मार्केट कैपिटल इन 1978। उससे सेंसेक्स कैलकुलेट होता है। आज सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है 80,000 के आसपास। उसके साथ साथ एनएससी का निफ्टी 50 है, जहाँ पे 50 कंपनी है। ये लार्जेस्ट कंपनी जो है जिसका मार्केट कैपिटल, वो कंपनीज यहाँ पे एनएससी 50 में इंक्लूड होती है। हर 3 महीने के बाद कंपनी रिव्यू होती है, जो कंपनी अच्छी परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट 50 में, वो निफ्टी 50 में आ जाती है। उसके बाद निफ्टी बैंक है, जहाँ पे 12 लार्जेस्ट कंपनीज जो बैंक है वो निफ्टी बैंक में इंक्लूड है। उसके बाद नेक्स्ट 50 निफ्टी 50 है, जो 50 कंपनी आफ्टर निफ्टी 50 है, तो ये इमर्जिंग सेक्टर्स को कवर करती है। उसके बाद निफ्टी आईटी में 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज कंपनीज है जो टॉप परफॉर्मिंग है। निफ्टी एफएमसीजी है, वो रिप्रेजेंट करती है टॉप कंपनीज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। एफएमसीजी सेक्टर की जो कंपनीज है वो निफ्टी एफएमसीजी में आते हैं। उसके बाद मेजर सेक्टर है निफ्टी ऑटो इंडेक्स, ट्रैकिंग परफॉर्मेंस ऑफ ऑटो सेक्टर। और उसके बाद निफ्टी मिड कैप जो 50 रहता है, वो 50 मिड कैप कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। और निफ्टी स्मॉल कैप 50 रहता है, वो स्मॉल कैप जो 50 कंपनी है उसको, मिड कैप से छोटी कंपनी है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो 14 सेक्टर्स और प्लस मिड कैप स्मॉल कैप, इसके सेक्टोरियल इंडाइसेस भी मार्केट में एनएस के ऊपर बनाए गए हैं। तो ये सेक्टर है, फाइनेंशियल है, इंफॉर्मेशन है, ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस, हेल्थ केयर, मेटल, फास्ट मूविंग, पावर, कंस्ट्रक्शन, टेलीकम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, देन सर्विसेज एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल। ये 14 सेक्टर से कंपनी सिलेक्ट करी जाती है बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटल। उसके साथ मार्केट की डायरेक्शन पता चलने के लिए हमको पता होना चाहिए कि इसका मेजर क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, या इसका वेटेज क्या है। तो निफ्टी बैंक में वेटेज 33% है, आईटी का वेटेज 14% है, और रिलायंस का जो ऑयल एंड गैस है उसका 12% है। और उसके साथ एल&टी और आईटीसी। तो इतने सेक्टर के जो स्टॉक सेक्टर और स्टॉक को कैलकुलेट किया तो आपको वेटेज मिलता है 68%, जो मार्केट की डायरेक्शन पता चलने में आपको मदद होती है। उसके बाद बीएससी के इंडाइसेस देखेंगे तो बीएससी में 30 पर टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज रहती है, और ये वाइडली फॉलोड बाय इंडियन इंडाइसेस। यहाँ पे भी आपको सेंसेक्स में भी ट्रेडिंग वीकली ऑप्शंस में और फ्यूचर में होती रहती है। तो यहाँ पे बीएससी 100 ट्रैक करता है टॉप 100 लार्ज कैप कंपनीज सिमिलर टू निफ्टी 50। और बीएससी 500 है इंडेक्स परफॉर्मिंग फॉर टॉप 500 कंपनीज का। यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले भी जो है वो बीएससी 500 में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। उसके बाद बीएससी मिड कैप रिप्रेजेंट करता है मिड साइज कंपनीज विल मॉडरेट ग्रोथ पोटेंशियल एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन। उसके बाद बीएससी स्मॉल कैप आता है, जो ट्रैक करता है, परफॉर्म करता है स्मॉल कैप कंपनीज इन इंडिया। और बीएससी आईटी है, ये फोकस करती है आईटी सेक्टर के ऊपर। बीएससी एफएमसीजी है, से सेक्टरल इंडाइसेस है जो एफएमसीजी इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करती है। और बीएससी बैंकेक्स में यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। तो एनएससी के 14 सेक्टर है और बीएससी के 9 सेक्टर है, यहाँ पे हमने मेजर इंक्लूड किया है। उसके साथ साथ की डिफरेंस है एनएससी और बीएससी इंडाइसेस में, यह है कि एनएससी और बीएससी में, एनएससी में आपका और बीएससी में देखेंगे तो एनएससी 50 में प्राइमरी इंडेक्स एनएससी है,
और बीएसई का सेंसेक्स है। तो बहुत आपका बैरोमीटर दिखाते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट का। तो इंडियन निफ्टी रिप्रेजेंट क्या करता है, एक डाइवर्सिफाइड बास्केट ऑफ 50 कंपनी, और सेंसेक्स रिप्रेजेंट करता है 30 कंपनी। तो इंडेक्स का जो कॉम्पोजिशन है निफ्टी और सेंसेक्स का, इसमें डिफरेंट कंपनीज यहाँ पे कॉम्पोजिशन किया है। तो सम कंपनी सेंसेक्स में जो है वो एनएससी में निफ्टी में नहीं रहती, और वाइस वर्सा। ऐसा नहीं होना कि जो कंपनी सेंसेक्स में है वो निफ्टी में होना चाहिए और निफ्टी वाली कंपनी सेंसेक्स में होना चाहिए। तो बहुत से एक्सचेंजेस है वो ऑफर करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक और थीमेटिक इंडेक्सेस, और गिविंग इन्वेस्टर फ्लेक्सिबिलिटी तो सेक्टर का ट्रेंड पहचानने के लिए। तो यहाँ पे ग्लोबल इंडेक्सेस भी है, जैसे यूएस का डाउ जोन्स, एसएनपी, नास्डैक है। जैसे यूरोपियन में क्या, जर्मनी का डैक्स है, फ्रांस का कैक है, और खुद से इंग्लैंड का है। तो रशिया का, हर एक कंट्री के अलग अलग इंडेक्सेस है। जैसे चाइना का शंघाई कंपोजिट है, जापान का निकाय है, और हांगकांग का हैंगसेंग है। ऑस्ट्रेलिया का S&P AX 20 है। तो हर एक कंट्री के एक्सचेंज के ऊपर हर एक का इंडेक्सेस डिसाइडेड है। उसके बाद ग्लोबली हम जो इमर्जिंग कंट्रीज है, और जैसे आपने देखा जो डेवलप कंट्रीज है, तो हम फॉलो करते हैं यूएस मार्केट को, यूएस का डाउ जोन्स, S&P, नैस्डैक। तो ये जो यूएस मार्केट है, ये इंडेक्सेस ओपन होते हैं रात को 8 बजे और क्लोज होते हैं 2:30 बजे। यूरोपियन मार्केट में फुत्सी, कैक, डैक्स, ये जो मार्केट है, ये मार्केट दोपहर को 1:30 बजे ओपन होता है। और ये जो बाकी है, ये एशियन में निकाई जो आता है जापान का, ये 5 बजे, 5:30 बजे ओपन होता है। हैंगसेंग जो है 7:30 बजे ओपन होता है। तो ये मार्केट के ऊपर हम फोकस करते हैं। ग्लोबल इंडेक्सेस भी हम फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाई डू इंडेक्सेस मैटर? सो दीज आर द बेंचमार्क। तो इसमें इन्वेस्टर के ये यूज करते हैं अपने पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए, और परफॉर्मेंस आर्डर अगेंस्ट बॉर्डर मार्केट, or ability to invest in broader market of the stock with use of indices, and provide snapshot of overall economy or sector. Thank you.